कैसे हैं दोस्तों। अभी हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं और हम लोग का क्लास रेगुलरली चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अब संधारित्र का तथा संधारित्र के क्रम का समझ बन गया होगा। पिछले कुछ क्लासों में हम लोग संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के क्रम, संधारित्र के क्रम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ा। उसमें बहुत सारे विधि पढ़े, लघु परिपथ विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, पैरेलल सीरीज यानी कि समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उसको अच्छे से देख रहे होंगे उस वीडियो को और समझ रहे होंगे। आज जो पढ़ना है हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, वो है सर्किट यानी परिपथ विधि। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि परिपथ विधि क्यों आया और उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको आज समझना है तो पीछे की क्लासों में जो पढ़ाई हुआ है उसके बारे में आना चाहिए। तो अगर आप लोग पीछे का समझ नहीं बना है तो पीछे का वीडियो देख सकते हैं जा करके। तो आज जो पढ़ना है वो है परिपथ विधि, जो कि लिखवाए थे कितना तरह से हम लोग संधारित्र के क्रम को हल करेंगे प्रश्नों को। तो सर परिपथ विधि क्यों आया? पिछले क्लास में हम देखें व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से संधारित्र के क्रम परिपथ को सॉल्व करना, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा था। 5 संधारित्र लगे हुए थे। तो ये जो था इस व्हीटस्टोन ब्रिज था और इसको चेक करते थे कि क्या ये संतुलित है कि नहीं। तो उसके लिए, संतुलित के लिए हम लोग विकर्ण के सापेक्ष क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं और वो अगर इक्वल आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो संतुलित है और बीच वाले भाग को, इसमें करंट आवेश नहीं जा पाता है इसलिए इसका कोई काम नहीं होता है परिपथ पर, इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर क्या हो, ये संतुलित नहीं हो, जैसे इसमें ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये संतुलित नहीं है, जैसे इसको फोड़ कर दे रहे हैं। अब अगर इसको विकर्ण के सापेक्ष गुणा करते हैं तो 16 और इसको गुणा करते हैं तो 8, तो ये संतुलित नहीं है क्योंकि विकर्ण के सापेक्ष गुणा करने पे ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें तो ये संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर आवेश जा रहा है, संतुलित में यहाँ आवेश नहीं जाता था, तो ये तो संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर आवेश जा रहा है। तो जा रहा है तो इस वाले हम कंडेंसर यानी संधारित्र को हटा नहीं सकते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसी के लिए आया है परिपथ विधि। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि परिपथ क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं क्या पढ़ाया जाने वाला है आज समझ में आपको आ रहा होगा। क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है और सीरियली ढंग से, आप सीरियली ढंग से वीडियो को देखिए और उसी तरह से दिमाग में पैटर्न बैठाइए कि किस तरह से पढ़ना है, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसान हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिपथ किसको बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो स्थिर वैद्युतिकी लिखे हैं, परिपथ के प्रश्नों को हल कैसे करें। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी परिपथ क्या होता है, आखिर परिपथ किसको बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी परिपथ। तो यहाँ लिखा गया है कि बहुत संख्या में संधारित्र, अगर बहुत संख्या में संधारित्र है तथा उससे कम संख्या में बैटरी है तथा बहुत कम संख्या में प्रतिरोध लगा है। जैसा कि आप प्रतिरोध लगाए नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध का समझ आगे की क्लास में बनेगा विद्युत धारा में, लेकिन प्रश्न में प्रतिरोध लगे होते हैं इसलिए यहाँ पे प्रश्न में लिया गया है। तो यदि बहुत संख्या में संधारित्र, उससे कम संख्या में बैटरी तथा बहुत कम संख्या में प्रतिरोध को एक चालक तार द्वारा हम जोड़ देते हैं यानी कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये जो बन गया सिस्टम यानी कि समूह, इस समूह को हम लोग बोलते हैं परिपथ। जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारा संधारित्र है, उससे कम संख्या में बैटरी है और बहुत कम संख्या में आपको प्रतिरोध दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिपथ।
स्थिर वैद्युत की परिपथ। आगे पढ़ना है विद्युत परिपथ जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की परिपथ। तो ये परिपथ दो तरह के होते हैं, एक खुला परिपथ और एक बंद परिपथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जैसा कि अगर इसमें स्विच खुला है, कोई आर्म्स खुला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट। ठीक है, ये बंद है इसलिए हम इसको क्या बोलने वाले हैं, बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट। अब आपको ये समझना जरूरी है कि चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो सिर्फ क्लोज सर्किट में ही हो पाता है, यानी अगर बंद परिपथ है तभी जो है उसमें चार्ज फ्लो होगा, नहीं तो खुला परिपथ में फ्लो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू करीब करीब हम लोग इन्फिनिटी मान के चलते हैं। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का बार बार इसी चैप्टर में आ रहा है, आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न में जुड़े हुए रहते हैं। प्रतिरोध आप समझ रहे होंगे, एक ऐसा मतलब कि गुण है जो क्या करता है, प्रवाह को रोकता है। तो खुला परिपथ में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसमें कोई भी आवेश या करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं। लेकिन बंद परिपथ में कुछ वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का, इसलिए इसमें चार्ज या करंट फ्लो होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको परिपथ का समझ अच्छे से बन गया होगा कि परिपथ किसको बोलते हैं, परिपथ कितना तरह के होते हैं, बंद परिपथ और खुला परिपथ। अब हम लोग देखेंगे कि परिपथ में प्रश्न जो आते हैं किस तरह से आते हैं, और आते हैं तो उसको जल्दी से यानी आसानी से कैसे हल करें। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना है, और जब तक आप ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा और फिर प्रश्न बनेंगे नहीं। आपको एक ही क्वेश्चन देखना है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, और वैसे ही सारे क्वेश्चन परिपथ के बनेंगे। बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ही परिपथ का क्वेश्चन मिलता है, यहाँ लिखे हैं परिपथ के प्रश्न को कैसे हल करें, तो दिमाग में सोचना है, जो स्टेप बताया जा रहा है आपको जैसे जैसे करना है वैसे वैसे ही करना है आपको। जैसे यहाँ पर जैसे ही आपको प्रश्न मिलते हैं, जैसे एक हम परिपथ लिए हैं, सिंपल सा एक बड़ा सा ही परिपथ लिए हैं, इसमें से बुक में आपको छोटा ही मिलेगा। तो इस ऐसा एक परिपथ दिया हुआ रहेगा जिसमें बहुत सारा संधारित्र है, बैटरी लगा हुआ है, प्रतिरोध नहीं लिए हैं अभी, जो कि आगे की क्लास में विद्युत धारा में आने वाला है। तो क्वेश्चंस क्या हो सकता है, क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, क्वेश्चन लिख दिए हैं, दिए गए चित्र से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दो ही क्वेश्चन इस सर्किट दिया हुआ हो और उससे आए। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन बुक में रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न आपको जैसे ही मिलते हैं तो करना क्या है। जैसे ही आपको प्रश्न मिले परिपथ को, सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1 में लिखे हैं प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश चिन्हित करना है कि कौन सा प्लेट प्लस है और कौन सा प्लेट निगेटिव है, कौन सा प्लेट धनात्मक है और कौन सा प्लेट ऋणात्मक है, आपको चिन्हित करना है। सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे क्वेश्चन मिले आवेश के प्लेटों को क्या करना है, चिन्हित करना है कि कौन पॉजिटिव है यानी कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। ये कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी बहुत सारे लगे हैं, तो आपको कोई एक ही बैटरी से काम करना है, और जिस बैटरी से आप काम कर रहे हैं उसी से प्लस और माइनस देखिएगा प्लेटों पे। ऐसा नहीं कि एक बैटरी से काम कर रहे हैं और दूसरा से निगेटिव से पॉजिटिव जोड़ रहा है तो दिक्कत है, नहीं। आप जिस बैटरी से आप काम कर रहे हैं, जिस बैटरी से आप देख रहे हैं प्लेटों के साइन को, उसी से देखना है। जैसे हम एक बताते हैं, यहाँ पर हम जैसे इस बैटरी से देखने वाले हैं सभी का चिन्ह, आप इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक से देखें तो दूसरा के सामने अगर निगेटिव से पॉजिटिव भी जुड़ रहा है तो गलत नहीं है, वो उसको ध्यान नहीं देना है। तो जैसे हम इससे देख रहे हैं तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो सबसे पहले प्लस से जुड़ा हुआ रहेगा जितना भी प्लस है। तो यहाँ देख रहे हैं ए प्लेट प्लस से है तो ये क्या जुट गया, प्लस हो गया।
दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर दिखाई दे रहा है प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर देखते हैं ये माइनस हो गया क्योंकि ऋणात्मक प्लेट से जुड़ा हुआ है, और ये प्लस धनात्मक हो गया। उसी तरह से अगर इसको बात करें तो हम इससे देख रहे हैं, यहां से नहीं देख रहे हैं कि ये माइनस होगा, हम देख रहे हैं इससे, तो ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। अब आप इससे देख सकते हैं कि ये लग रहा है कि ये निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव कैसे जुड़ गया। तो दूसरे जैसा बताए हैं कि जिस बैटरी से देख रहे हैं, जिस बैटरी से वर्क कर रहे हैं, सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है सेल्स को, बाकी से पॉजिटिव जुड़ रहा है कि निगेटिव जुड़ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले प्लेटों को चिन्हित कर लेना है। इस बैटरी से हम लोग लिए, फिर से देखिए ये प्लस है तो ये वाला प्लेट भी क्या हो गया, प्लस हो गया। दूसरा प्लेट तो माइनस रहता है, इधर पैरेलल में है तो पैरेलल का प्लस एक ही जगह होता है, ये भी प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये सीरीज में है तो इधर वाला माइनस से रहेगा तो इसलिए माइनस हो गया, दूसरा इधर वाला है तो प्लस हो गया, क्योंकि इसी बैटरी से देखना है, दूसरा से नहीं देखना है। उसी तरह से इसमें माइनस हो गया और ये वाला प्लेट क्या हो गया, प्लस हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप प्लस माइनस जो है प्लेट को कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम प्लस माइनस चिन्हित कर लिए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संधारित्र को, तो क्या करेंगे, उसके बाद आवेश का वितरण करेंगे। किस पर, सभी संधारित्र का, सभी संधारित्र में। और आवेश का वितरण इस प्रकार से करना है कि आपको आवेश संरक्षण सिद्धांत लागू, यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या, जितना आवेश प्रारंभिक होना चाहिए उतना ही आवेश अंतिम होना चाहिए, यानी जितना अगर हम आवेश निकालते हैं उतना ही आवेश आना भी चाहिए, तभी आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा, और नहीं तो ये लागू नहीं होगा, वही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या कर लेना है, आवेश का वितरण करना है। तो आवेश का वितरण कहां से होगा, जिस सेल से वर्क कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इस सेल से वर्क, तो प्लस से निकलता है हमेशा चार्ज, याद रखना है, तो प्लस से निकला। अब ये आवेश जाएगा इधर, तो हम पढ़े हैं कि ये दोनों समानांतर क्रम में है, और समानांतर क्रम में आवेश का मान जो होता है अलग अलग होता है। तो हम इधर मान लिए कि ये आवेश जो है Q1 चला गया, और ये जो आवेश है Q2 चला गया, क्योंकि आवेश अलग अलग है, समानांतर क्रम में है। तो इधर आवेश Q1 है और इधर आवेश क्या होगा, Q2। उम्मीद करें बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन देखना है, और ये लड़कों को बहुत नहीं देखते हैं तो हार्ड लगता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। तो एक पे चला गया Q1, एक पे चला गया Q2, क्योंकि एक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब आगे भी यहां आएंगे, ये आएगा आवेश यहां तक, जहां तक चालक रहेगा। अब यहां आएगा आवेश, तो ये भी आगे दो जो है शाखा में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है समानांतर क्रम में है। इस शाखा में बटेंगे और इस शाखा में बटेंगे। तो कैसे बांटे, तो इधर मान लेते हैं कि Q डैश चला गया, तो इधर क्या चला गया भाई, या इधर Q डैश में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, Q3 मान लेते हैं। तो अगर इधर Q3 मान लेते हैं तो इधर क्या बच गया, अगर इधर से Q2 जा रहा है और इधर चला गया Q3, तो इधर Q2 माइनस क्या हो जाएगा, Q3। मान लीजिए 10 आ रहा है, 6 इधर चला गया, तो इधर 4 ही आएगा ना, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही तो इधर आएगा। तो इधर Q3 चला गया, तो Q2 में से Q3 को क्या कर दिए, हटा दिए। अब कहेगा कि इधर Q4 क्यों नहीं भेजे आप, यहाँ Q3 है तो यहाँ Q1 Q2 भेज दिए, तो यहाँ Q3 है तो Q4 क्यों नहीं भेजे। तो Q4 इसलिए नहीं भेजे ताकि आपका समीकरण लंबा नहीं हो, क्योंकि अगर Q4 के टर्म में तोड़िएगा तो अननोन टर्म्स बढ़ते जाएगा। हम यहाँ पर भी कर सकते थे, Q1 इधर भेजे तो Q माइनस Q1, लेकिन आगे शाखा है जो बढ़ने वाला है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया गया है। अब उम्मीद कर रहे हैं आपको आवेश का वितरण करने आ रहा होगा। अब ये आवेश ऊपर से आएगा Q1, यही यहाँ पर आएगा तो जुट जाएगा Q1 प्लस Q3, क्योंकि दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं। अब यही आवेश ऐसे आएगा, ध्यान रखना है आपको, Q1 प्लस Q3, और यहाँ से आएगा Q2 माइनस Q3। अब यही आवेश यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये आवेश ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी आवेश और एक बिंदु पर मिल रहा है, तो ये दोनों आवेश जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना हो जाएंगे, Q3 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2। तो यहां से हम Q भेजे थे और ये किस में बटा था, Q1 और Q2 में, यानी Q में से Q1 और Q2 बढ़ रहे हैं, यानी Q1 और Q2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, Q के बराबर आना चाहिए। तो Q1 प्लस Q2 किए तो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा।
इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं। तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भेजे थे Q, आया भी क्या? Q, यानी कि हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रहा है। अगर यहीं पे जितना आवेश भेजते हैं और उतना आवेश नहीं लौट के आता है तो यहीं पे कुछ समझिए कि प्रश्न का हल जो कर रहे हैं वही गलत है, आगे बढ़े ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1 में समझ में आ गया होगा। जैसे ही प्रश्न मिले सबसे पहले प्लेटों को चिन्हित कीजिए, कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। उसके बाद प्रत्येक शाखा में आवेश का वितरण कीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू हो। उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अगला स्टेप क्या करना है, अब इतना अगर वर्क कर दिए, सबसे पहले प्लेटों को चिन्हित कर लिए और आवेश का वितरण कर दिए। तो अगर इतना कर लिए तो आगे क्या करना है, तो स्टेप 2 आपको क्या करना है। जैसे ये स्टेप 2 होगा तो स्टेप 2 आपको क्या करना है, तो स्टेप 2 में अलग अलग बंद घेरा आपको पहले तो सेलेक्ट करना है, निर्धारित करना है। तो बंद घेरा का क्या करना है, निर्धारण करना है। अगला स्टेप क्या करना है, अलग अलग बंद घेरे का निर्धारण करना है। तो यहां लिख लेंगे अलग अलग बंद घेरों का निर्धारण करें। तथा फिर क्या करना है, जैसे ही आप बंद घेरा, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 3 बंद घेरे हैं, आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे कि ये जो घेरा है 1 है, ये जो घेरा है 2 है और ये जो घेरा है 3 है। तो अगर घेरा निर्धारित हो गया तो इसमें आपको किरचॉफ के नियम लिखने हैं। ठीक है, अब कहिए किरचॉफ के नियम तो पढ़ना है अगले चैप्टर में। तो अगर आप किरचॉफ के वोल्टेज नियम लिखिए, तो अगर आप ये नियम नहीं लिखिएगा तो ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये नहीं जानना है किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, ये तो आगे के अध्याय में आएंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम सिर्फ जो बताएंगे उतना ही ध्यान रखना है। किरचॉफ के नियम क्या है, आपको यही ध्यान रखना है कि कुल जो विभवांतर होता है, यानी किसी भी बंद घेरा में कुल विभवांतर लिखे और उसका मान क्या होता है, शून्य। इसी बंद घेरे में यहां लिख सकते हैं विभवांतर का मान शून्य होता है। अब विभवांतर किसमें होगा, तो जैसे ही बंद घेरा में चलेंगे तो आपको संधारित्र मिलेंगे, तो उसका विभवांतर हम जानते हैं Q/C होता है। बैटरी मिलेंगे तो बैटरी का तो विभवांतर दिया ही हुआ रहता है, जो भी वोल्ट में दिया हुआ रहता है। तो आपको दूसरा क्या करना है स्टेप, बंद घेरे का निर्धारण करना है कि कितना बंद घेरा है, और उसके बाद उसमें लिखना है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो उम्मीद कर रहे होंगे इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम कैसे किरचॉफ के नियम लिखेंगे उसको देखेंगे। नोट कीजिए इसको। तो क्या करना है, स्टेप 2 में बताया गया आपको कि अलग अलग बंद घेरों का निर्धारण करना है। जैसा कि बंद घेरा 1, 2, 3 जिसको लूप बोलेंगे हम लोग। उसके बाद उसमें किरचॉफ के नियम लिखने हैं। किरचॉफ के नियम क्या है, कुल जो है वोल्टेज यानी विभवांतर जो होगा वो 0 होगा। तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले घेरा 1 में हम लोग चल रहे हैं और घेरा 1 में किरचॉफ के नियम लिख रहे हैं। तो घेरा 1 में पहले घेरा बनाना पड़ेगा, तो जहां से चलेंगे फिर वहीं पे पहुंचेंगे तो घेरा बन जाएगा। तो ए से बिंदु ए से स्टार्ट किए फिर ए पे चले, तो इसलिए ऐसे साइन दिया गया है। एरो का मतलब है कि यहां से चल रहे फिर यहीं पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे विभवांतर लिखना है, तो विभवांतर कैसे लिखाएगा, तो पहला जो है क्या मिल रहा है, संधारित्र मिल रहा है। तो संधारित्र में विभवांतर नहीं दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। संधारित्र का धारिता दिया हुआ है जो 1 माइक्रोकूलम फैराड है यहाँ पर, 1 माइक्रो फैराड जो यहाँ पर है, इसको धारिता बोलते हैं।
ये इसका वोल्टेज नहीं दिया गया, हमको लिखना क्या है किरचॉफ के नियम में, कुल वोल्टेज 0 होता है। तो यहाँ कैसे वोल्टेज लिखें, तो ये फॉर्मूला जानते हैं, संधारित्र का वोल्टेज अगर लिखना है तो Q बाई क्या होता है, C। तो ये धारिता दिया हुआ है, बहुत लड़का इसको समझता है कि वोल्टेज, ये नहीं, ये याद रखना है धारिता दिया गया है, हमको लिखना क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए Q बाई क्या यूज किए, C। अब आपको चिन्ह भी लेना है, प्लस और माइनस, क्योंकि चिन्ह के साथ चलना है। तो चिन्ह के लिए आसान है, किताब वाला लैंग्वेज हम लोग नहीं चलेंगे कि विद्युत क्षेत्र घट रहा है तो पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव घट रहा है तो निगेटिव, ये वाला नहीं भूला। जो आपको प्लेट पहले मिल रहा है वही चिन्ह लेंगे। जैसे चल रहे हैं रास्ते में, अगर आपको प्लेट धनात्मक मिल रहा है, बहुत आसान बता रहा है और दिमाग से निकल जाता है, तो जो आपको चिन्ह पहले मिल रहा है, जैसे यहां से चले, पहले क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो चिन्ह प्लस ले लेंगे, और इसका विभव क्या, विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर Q बाई C। Q इस पर क्या है, Q2, तो Q2 बाई क्या लिख लेंगे, C। C का मान कितना है, 1। बहुत आसान है। अब आगे चलेंगे इस लूप में, इसी लूप में चलना है। अब क्या मिल रहा है हमको, अब मिल रहा है बैटरी। तो बैटरी में ना ये धारिता नहीं है, क्या दिया हुआ है, विभवांतर। तो ये सीधा लिखना है, क्योंकि कुल विभव 0 होता है, यही बोलता है किरचॉफ का नियम। तो ये दिया ही हुआ है विभवांतर, तो यहाँ सीधा लिखेंगे। अब चिन्ह के साथ लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा प्लेट मिल रहा है, बैटरी का, तो माइनस मिल रहा है, तो माइनस लिखेंगे भाई। बहुत आसान है, याद करना, जो प्लेट का चिन्ह पहले मिल रहा है वही लिख लेंगे, कोई रटना नहीं है, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे निगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा। अब आगे चलेंगे, और जैसे ही आपको प्लस प्लेट मिल रहा है, आगे चले, जैसे ही फिर क्या मिला, प्लस। अब फिर क्या है, संधारित्र है, तो संधारित्र फिर याद कीजिए धारिता दिया हुआ रहता है, ना कि विभवांतर दिया होता है। हमको लिखना क्या है, विभवांतर। तो ये क्या करेंगे, इस पर आवेश देखेंगे, तो इस पर आवेश क्या है, पहले क्या मिला है, प्लस चिन्ह, तो प्लस लिख लेंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और कुल विभवांतर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये पहला लूप में किरचॉफ का नियम लिखा गया है। क्या करना है आपको अच्छे से पता है। पहले चले, संधारित्र मिला, संधारित्र का प्लस चिन्ह मिला, प्लस लिख लीजिए, उस पर विभवांतर लिखना है, जैसा कि धारिता दिया हुआ है, Q बाई C से लिख लिए। उसके बाद बैटरी मिला, बैटरी का विभवांतर दिया हुआ रहता है, लिख लिए। उसके बाद फिर प्लस चिन्ह मिला, प्लस, उस पर आवेश, और संधारित्र का धारिता लिख लिया। अब इस समीकरण को सोल्व कर ले, एक समीकरण बन जाएगा, जो भी है आप ले सकते हैं। तो ये दूसरा समीकरण बन गया, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इस समीकरण को सोल्व करने पर गुना भाग में गलती हो भी सकता है, आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगला लूप में, क्योंकि अलग अलग लूप में हम बोले हैं किरचॉफ का नियम लिखना है। तो अब लूप किस में चलेंगे, सेकंड में। तो जिस बिंदु से चलेंगे फिर उसी बिंदु पर पहुंचेंगे, तभी तो बंद घेरा बनेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह से चिन्ह दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहीं पहुंचेंगे, इसीलिए चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले अभी जैसे सीखा है, इन लूप सेकंड में लिख ले रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही चले, पहले क्या मिला, प्लस से मिला, तो प्लस लिख लिए। आवेश, क्योंकि ये धारिता दिया हुआ है, विभवांतर नहीं दिया हुआ है, लिखना क्या है, विभवांतर। ध्यान रखें, लिखना है कुल विभवांतर 0 होता है, दिया हुआ क्या है, धारिता। तो इसका विभवांतर लिखेंगे कैसे, Q बाई C से। फिर आगे चलेंगे, कौन सा चिन्ह पहले मिल रहा है, प्लस, तो प्लस ले लेंगे। कितना मिल है वैल्यू, 4। और फिर आगे चलेंगे, क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो प्लस, फिर बराबर 0 कर देंगे। तो ये लिखा गया एक लूप सेकंड में, यानी बंद घेरा 2 में किरचॉफ के नियम। इसको सोल्व कर देंगे, तो Q3 बराबर यहीं से आ गया, जो भी है, माइनस 28 माइक्रोकूलम। इक्वेशन क्या हो गया। अब एक लास्ट, अब एक तीसरा लूप बन रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे। अब आपको लिखने आ रहा होगा किरचॉफ के नियम, उम्मीद कर रहे हैं, और क्वेश्चंस भी इसी तरह से बनेंगे। बस एक ही क्वेश्चन देखना है,
फिर क्वेश्चन बन लेंगे। अब लूप तीसरा में चल रहा है तो फिर बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु कहाँ पर पहुंचेंगे, ए पर ही पहुंचेंगे, तब जाकर घेरा बनेगा। तो बिंदु ए से चल रहे हैं, पहले क्या मिल रहा है, बैटरी। तो बैटरी कर लेते हैं सीन, वोल्टेज दिया हुआ है बैटरी में, ये वोल्टेज दिया हुआ है, धारिता दिया हुआ है, वोल्टेज में बदलेंगे प्लस तो लूप 3 में हम लोग किरचॉफ के नियम लिख रहे हैं। कैसे लिखना है बताया हुआ है। यहां से चले, पहले मिल रहा है बैटरी 2 वोल्ट, पहला प्लेट चिन्ह क्या हुआ प्लस, आवेश कितना है Q1 और धारिता कितना है 2। जैसा कि धारिता दिया हुआ है, बोलता है क्या लिखने के लिए, विभवांतर, इसलिए हम विभवांतर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Q/C, क्योंकि विभवांतर ही लिखना है। अब आगे चलेंगे, क्या मिल रहा है, माइनस प्लेट, माइनस लिख लेंगे, आवेश क्या है Q3/4, क्योंकि संधारित्र है, यहाँ विभवांतर नहीं दिया हुआ है। फिर मिल रहा है माइनस Q2/1 इज इक्वल टू 0। कुल विभवांतर किसके बराबर होता है, 0 के। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, जो भी है 4 तो यहाँ जो भी आ जाए समीकरण उसको देखेंगे। माइनस है, ये इक्वेशन क्या हो गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है और उसको हल करना है। कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चंस में बोल रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो आवेश कब, किसी में Q1 जा रहा है, किसी में Q2 जा रहा है, किसी में Q3 जा रहा है, किसी में Q2-Q3 जा रहा है। तो आपको सबसे पहले सबका मान निकालना पड़ेगा, Q1, Q2 और Q3। आपके पास समीकरण कितना है, 4, निकालने कितने हैं, 3। आप 10th क्लास में सीखे होंगे, उस मेथड से हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ 4 में Q3 का पहले मान रख देते हैं, समीकरण 4 में Q3 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। ध्यान से देखिएगा समीकरण 5, इसमें Q3 का मान रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर गया निगेटिव गया। अब क्या करना है, अब Q1 और Q2 के फॉर्म में आ गया। अब सिंपल सा समीकरण सेकंड से ले लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से यहां लेंगे, और इसको सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व होगा, तो सिंपल इसमें 3 से गुना कर देते हैं, जानते ही होंगे आप। 7Q2 3 दूनी 7, अब जो भी आ जाए। तो ये जो भी वैल्यू आ गया, इतना माइक्रोकूलम Q2, तो Q3 निकल गया, Q2 निकल गया। इसी तरह से आप किसका मान निकाल लेंगे, Q1 का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया। तो सभी जो है संधारित्र पर अब आप आवेश का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर सब इस पर पूछेगा तो Q1 + Q2 कर देंगे, तो ये आवेश आ गया। अब अगर ये स्टेप 1 मतलब कि ये पहला क्वेश्चन अगर आवेश पूछता है तो क्या क्या करना है, दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन इसमें है, विभवांतर अगर किसी 2 बिंदु दिया हुआ है परिपथ में, और आपको क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का विभवांतर लिखे, तो क्या करेंगे। उसके लिए जस्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको पहले नोट कीजिए।
तो अगर दो बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है, उसके लिए एक लाइन लिख दी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर ज्ञात करना है, मान लीजिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, और आपसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर ज्ञात करने के लिए। तो अगर VA माइनस VB पूछ रहा है तो आपको प्रारंभिक बिंदु से कहाँ चलना है, अंतिम बिंदु पर, और कुल विभवांतर लिखने हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ तक चलेंगे हम लोग, अंतिम बिंदु का। रास्ता कोई भी लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। आप ऐसे भी चल कर लिख सकते हैं, आप ऐसे भी चल कर लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग ऐसे चल कर लिखते हैं। विभवांतर लिखने के लिए भी सिखाया है चिन्ह के साथ। पहले चल रहे हैं, प्लस मिल रहा है, आवेश Q2 है और धारिता कितना है 1, जैसा कि बता चुके हैं। विभवांतर नहीं है, धारिता दिया हुआ है। विभवांतर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q/C। अब आगे चलते हैं, बैटरी मिला -3, पहुंच गए बी पे, ये विभवांतर लिखा गया। दूसरा रास्ते से भी हम चल सकते हैं, ऐसे भी चलेंगे, आंसर सेम आएगा। आपका Q2 का मान क्वेश्चन में आया हुआ है, रख लेंगे वहां पर वैल्यू। अब यहां से अगर यहां चलते हैं तो कैसे आएगा, यहां से यहां चले, पहले क्या मिला, बैटरी, तो बैटरी का प्लस चिन्ह मिला तो प्लस लिख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर माइनस Q1 प्लस Q2/2, और Q1 प्लस Q2 का मान पीछे आया हुआ है। तो क्या हम कर रहे हैं ये आपको पता चल रहा होगा और समझ बन रहा होगा। परिपथ के प्रश्न आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें कुछ आंसर और टाइप आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डाटा हम खुद से लिए हैं। डाटा किताब में रहेगा तो आंसर सटीक आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रश्न में कभी कभी संधारित्र में ऊर्जा पूछता है, कितना ऊर्जा संग्रहित है, तो ये आगे पढ़ाएंगे खैर ऊर्जा संधारित्र का। लेकिन अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए और उपयोग यहीं पे करना है प्रश्न में। तो अगर संधारित्र में ऊर्जा पूछता है तो आपको सूत्र 1/2 CV² ऊर्जा का उपयोग करना है। ये कहाँ से सूत्र आया है, आगे के जस्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगे। C क्या है, धारिता है, और V क्या है, विभवांतर। जैसे इसमें अगर ऊर्जा पूछ रहा है तो 1/2 CV², C दिया हुआ है, और भी हम लोग निकाल सकते हैं Q/C करके, Q का मान आया हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे हल हो जाएंगे। तो एक हम प्रश्न ले रहे हैं, उसके बाद उसका आंसर देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक प्रश्न लिए हैं आपके NCERT बुक का, एडिशनल एक्सरसाइज का 10 है। इस चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तथा हमें खुद से जोड़े हैं ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। ये आपके NCERT में नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, आप पढ़िए ऐसा कि कुछ भी क्वेश्चन आए बन जाए, बस मेरा यही मानना है। क्या करना है आपको पहले पता है। यहाँ तो एक ही बैटरी लगे हुए हैं। सबसे पहले प्लेटों को चिन्हित करना है, प्लस और माइनस करते हैं। ये प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, प्लस से जुड़ा हुआ प्लस होगा क्योंकि पहला प्लेट प्लस से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्लेट किससे, माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्योंकि माइनस से जुड़े हुए ये प्लस। उम्मीद कर रहे हो क्लियर हो। आवेश का वितरण करते हैं, संरक्षण का सिद्धांत लागू। तो आवेश का वितरण करते हैं, यहाँ से क्यों इधर गया Q1, इधर Q माइनस Q1। अब क्यों ये Q2 क्यों नहीं भेजे, तो आगे लूप नहीं बनने वाला है, इसलिए समीकरण छोटा से छोटा हो, इसलिए यहाँ Q माइनस Q1 कर दिए। नहीं तो अगर आगे भी बढ़ता तो यहाँ Q2 मानना पड़ता। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, यही चार्ज यहाँ तक आएगा और ये Q1 जुड़ जाएगा और बच के जाएगा Q। तो भेजे थे क्या, Q ही आया, क्या Q ही, यानी मेरा वितरण सही है। अब क्या करना है, घेरा निर्धारण करना है और उसमें किरचॉफ का नियम लिखना है। तो पहले घेरा 1 मानते हैं, इसको घेरा 2 मानते हैं। अब इसमें लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो चलते हैं B से चलते हैं, फिर B पे ही पहुंचते हैं। तो अगर बात करें इन घेरा 1 में, तो B से चल रहे हैं, किरचॉफ का नियम लिखना है, तो B से चले। पहले क्या मिला, संधारित्र, तो संधारित्र पर विभवांतर नहीं धारिता दिया हुआ, विभवांतर में बदलेंगे Q/C वाला फॉर्मूला से, Q1/200 पिको में है। फिर चले प्लस Q1/200, फिर आगे चले माइनस
और उस पर चार्ज है Q माइनस Q1, क्योंकि ये चार्ज इस पे गया है, और अपॉन 100, इस पर तो क्या लिख सकते हैं 0। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल कीजिएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। Q बराबर 2Q1, इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी से बना लेंगे, गुना भाग आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं लूप सेकंड में, ए से चलते हैं फिर ए पे पहुंचेंगे। ए से चल रहे हैं फिर ए पे पहुंचेंगे, तो पहले प्लस मिल रहा है, आवेश क्या है इस पर Q, फिर चल रहे हैं आगे, फिर मिल रहा है धनात्मक, फिर मिल रहा है धनात्मक, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे। हो जाएगा Q प्लस Q1 बराबर 30,000। अब हम मेरे पास Q का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ से रख लेंगे, तो 3Q1 बराबर, तो Q1 का वैल्यू आ गया इतना पीको कूलम, क्या आ गया इतना पीको कूलम। और Q1 का यहाँ Q का मान लिख लेंगे, 2Q1 तो 2 से गुना हो जाएगा, तो Q आ गया, Q1 आ गया। अब इसमें Q माइनस Q1 कर देंगे, तो उम्मीद कर रहे हो कि प्रत्येक संधारित्र में आपका आवेश आ गया होगा। और फिर क्या कीजिएगा, आप खुद से A और B के बीच विभवांतर निकालिए और नीचे कमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। इस प्रश्न को नोट कीजिए।